तो आज अवध में एक नहीं चार चार बहुएं आनी हैं। तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आरती का थाल सजाए हुए हैं। हमारे वहां एक नहीं चार बहुएं आ रही हैं। और भैया जब चार डोलियां दरवाजे पर आईं, कौशल्या भी बड़ी खुश है, कैकेयी भी बड़ी खुश है, सुमित्रा भी बहुत खुश है। लेकिन महाराज दशरथ के मस्तक पर चिंता की रेखाएं झलकने लगी। तीनों रानियों ने कहा, स्वामी आज आपके घर में चार बहुएं आई हैं, आप खुश नहीं हो? दशरथ जी ने कहा, रानियों एक बात तुम भूल गई हो, आज तक तो हमें 4 ही बच्चों की जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन आज से हमें 8 बच्चों की जिम्मेदारी निभाना है। सुनो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, आज जो तुम्हारी खुशी है, अगर थोड़ी सी असावधानी तुमने बरती तो नाखुशी में बदल जाएगी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा ने कहा, महाराज कहना क्या चाहते हो? दशरथ ने कहा, रानियों बधूलरी कीनी परी घरी आई, घरी आई, राख्यो नयन पलक की नाई। बधूलरी किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, जो पराये घर से कन्याएं आई हैं बहू बनकर, इनको रखना कैसे है? जैसे पलकों के अंचल में नेत्र रहते हैं। पलकों का कितना बड़ा काम है। मानस की एक एक चौपाई जो है ना, गृहस्थी जीवन के लिए सूत्र है। पलकों का कितना बड़ा काम है भैया। थोड़ी सी धूल उड़ी और पलकों ने बंद कर लिया, पलकों ने बंद कर लिया, आंखों को सुरक्षित कर लिया। इसी प्रकार से सास की जिम्मेदारी होती है। अगर बहू से कोई गलती भी हो जाए तो पलक बन जाओ। जैसे पलक अपने आंख की सुरक्षा करती है, ऐसे ही सास और बहू का नाता है। ये रानियों, आज की खुशी, ये आज का उल्लास अगर ऐसा नहीं रहा तो जैसे अन्य लोगों के घर है
ऐसे ही दशरथ का घर कहा जाएगा। तीनों रानियों ने बारी बारी से बहुओं की परछन किया। अभी मैं कहीं गया था तो गाड़ी से बहू उतरने वाली थी, परछन की तैयारियां चल रही थी। अब आज जान लीजिए, जब लड़का ब्याह करके आता तो परछन क्यों होती है? उसी दिन क्यों हम आरती उतारते हैं, उसी दिन क्यों हम पानी उतार के पीती हैं? केवल परंपरागत मानोगी तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उस रोज इसलिए लड़का लड़की की आरती उतारी जाती है। पहली बात तो दोनों के लगन बंधी है, लगन, और लगन जब बंधती है तो देवताओं का उसमें आवाहन होता है। उस रोज लड़का जो है विष्णु रूप में है और जो लड़की ब्याह करके आई वो लक्ष्मी रूप में है। हमारे घर में लक्ष्मी नारायण प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए परछन में आरती उतारी जाती है। मड़वा सेवाने के बाद कोई नहीं सास आरती उतारती है, ना बहू उतरवाएगी। लेकिन उस समय पर जब तक कहते मंडप नहीं सिरवाया गया है तब तक वो लक्ष्मी रूप में है और लड़का नारायण रूप में है। महाराज राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को गृहस्थी धर्म की शिक्षा दिया। रानियों, जो पराये घर से बेटियां आई हैं, इनको ऐसे रखिए जैसे पलकों के अंचल में नेत्र रहते हैं। और उन बेटियों को भी चाहिए जहां तुम ब्याह करके गई हो, और अगर सास ससुर हैं तो उनकी सेवा करो, सेवा कर लो। ये मंदिर वाले देवता जब भी प्रसन्न होंगे जब घर वाले देवता प्रसन्न होंगे। पता चले बुजुर्ग माँ बाप एक एक रोटी को तरस रहे हैं और तुम जाकर के तीर्थों में लंगर करवा रहे हो तो लंगर करवाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सब मिलेगा कब? जब आप राम जी की मर्यादा से जुड़ोगे, जीवन में राम कथा को आगमन कराओगे, तभी तो आपको समझ में आएगा। और पिक्चर देख देख करके वही करोगे जो पिक्चरों में हुआ है। बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देना, बूढ़े बाप को मजदूरी करने के लिए मजबूर कर देना, नहीं कुछ देही काम कर रही तो अनाथ आश्रम वृद्धा आश्रम में जाने के लिए मजबूर कर देना। तो बेटियों, तुम भी ध्यान रखो, ये कर्म भूमि है। आज अगर तुम नहीं करोगी तो जब तुम सास बनोगी तो उनसे ज्यादा तुम्हारी दुर्दशा होगी, इतना ध्यान रखना। जो बहुएं सास को परेशान करती हैं, उन्हीं की बहुएं आते आते पकड़ की चोटी गेट के बाहर करती, हट हट बुढ़िया। यहां पाओगे वही जो तुमने बोया है, इसका नाम है कर्म भूमि। अगर तुमने किसी को मदद किया है, अगर किसी को भोजन करवाया है, तो समय आने पर परमात्मा तुमको किसी न किसी रूप में देगा जरूर, इतना ध्यान रखना। तुलसी बाबा जी बड़े सुंदर भाव से रामायण में आगे लिख रहे हैं, जब ते राम ब्याही घरी आए, जब ते राम ब्याही घरे
नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम ब्याही घर आए तो नित नव मंगल मोद बधाए।